मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। पिछले दिनों तो मेरी जान गले में अटकी हुई थी, बहू सारा दिन पड़ी रहती थी, अब देखो कैसे संभल गई। तुम्हें नहीं लगता कि उसके बर्ताव में तब्दीली आ गई? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। मुझे तो तुमसे भी बड़ी शिकायत है। अरे ये दिन एक औरत के लिए कड़ी आजमाइश के दिन होते हैं, इन दिनों उसका मन लगाए रखना उसके मर्द का काम होता है, और एक तुम हो कि तुम्हें सारा दिन अपने काम से फुर्सत ही नहीं। क्या करूं माँ, तुमने मुझे ऐसे काम में लगा दिया कि फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर भी बेटा थोड़ा बहुत वक्त निकाल के उसे कहीं घूमने फिराने ले जाया करो। अब वो ऐसी तो है नहीं कि औरों की तरह अकेली घूमती फिरती रहे। कल उसकी सहेली सीमा का फोन आया था, बहुत कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए मिलने आ जाओ, नहीं जा रही थी, मैंने जबरदस्ती भेजा। माँ जरा जाके देखो कि वो तैयार है या नहीं, मुझे बाद में काम है। तुम ही जाके देख लो ना। माँ देख लो और जल्दी करो तुम लोग, अग्रवाल साहब सुबह से इंतजार कर रहे होंगे। चले देखो नजर न लग जाए मेरी बहू रानी को, बिल्कुल पूनम का चांद लग रही है। माँ चले? तुम जाके गाड़ी निकालो, हम आते हैं। मेरी बिटिया रानी इतने दिनों के बाद मैके जा रही है, वो भी खुशखबरी सुनाने। लो बेटे थोड़ा दही मुंह को लगा लो, शगुन होता है। चलो आहिस्ता आहिस्ता, हाँ धीरे धीरे। जी मैं के बोल रहा हूं। राम भाई पटेल जी हैं? हाँ नमस्कार राम भाई, मैं के बोल रहा हूं। कैसे हैं आप? दरअसल मैं आना तो चाह रहा था लेकिन आ नहीं सका। क्या है कि नाना यहां नहीं थे, नहीं तो मैं उन्हीं को आपके पास भेज देता। और आप भी अपनी जनता की सेवा में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि आपको भी फुर्सत कहां। नहीं राम भाई, मैं आता हूं आपके पास, जल्द आता हूं। बहुत दिनों से आपके साथ कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अच्छा राम भाई, एक पर्सनल काम था आपसे। हमारे एक दोस्त हैं सुमेर राजवंश, जी वही राजवंश बिल्डर्स वाले, वो आपके पास आकर प्रणाम करना चाहती हैं। तो मैं उन्हें आपके पास कब भेज दूं? सोमवार को 3 बजे? जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। राजा साहब, आपका काम हो गया। अगर गोदाम में सिर्फ एक ही सीमेंट की बोरी हो तो उस पर आप ही का नाम होगा और किसी का नहीं। लेकिन लोहे का क्या करें? लोहे की खान भी इन्हीं के पास है। आप सिर्फ उनसे एक बार मिलिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब मुझे अफसोस है कि आपको खुद ही आना पड़ा मेरे पास। दरअसल कुछ दिनों से मैं एक निजी उलझन में फंसा हुआ हूं, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। इस सिलसिले में हम कुछ मदद कर सकते हैं? ये अपना मसला है, अपने सिवा और कोई उसको सुलझा ही नहीं सकता है, लेकिन शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, आपके उस
आदित्य धनराज के कैसे मिजाज हैं? आपने तीनों मकान को गिरा दिया है ना? आप जल्दी से अपना काम शुरू कीजिएगा। मैंने सुना है कि आदित्य धनराज भी एक पेट्रन की तलाश में है। उन्होंने इनडायरेक्टली हमारे पास भी एक संदेशा भेजा। तो आपने क्या जवाब दिया? के काम कितने उल्टे क्यों ना हो, वो एक ही रास्ता पकड़ता है और वो है एकदम सीधा। हमारा वादा आपके साथ है और हमेशा ही रहेगा। थैंक यू। मकान तो आपने ले लिए हैं, अब किस पर नजर रखें ये भी बताइए। आप भी कमाल करते हैं राजा साहब। बिसात आपने खुद बिछाई है, चाल आप खुद चल रहे हैं। आपके हाथी और घोड़े फैक्ट्रीज की तरफ कूच करने वाले हैं और आप मुझसे मेरा मशवरा पूछ रहे हैं। बहुत खूब। यानी यहां बैठे बैठे हर पल की खबर रखते हैं। हमारा काम ही कुछ ऐसा है। खैर, अब मैं चलता हूं। इस सिलसिले पे फिर कभी बात करेंगे। एक मिनट ठहरिए। नाना। आया। नाना, आप हैं सुमेर राजवंश। नमस्ते। और आप हैं नाना, हमारे दाहिने हाथ। अब फैक्ट्रीज हम इन्हीं के जिम्मे रखेंगे। और हम किसके जिम्मे? आप तो हमारे जिम्मे है ही, और ये मत पूछिए कि हम किसके जिम्मे हैं। अच्छा, मैं चलता हूं। आइए। नमस्ते जी, वेलकम सर। नमस्ते जी, वेलकम मैडम। कैसी हो माया? आपकी हिदायत है। साहब जी वो आ गए। सभी हैं? जी हाँ, सभी हैं। बिटिया है, बिटिया की सास है और जवाई बाबू है। अच्छा सुन, तू जाकर शरबत वरबत का बंदोबस्त कर। जा जा जा। जी जी जी। आइए 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 आइए। कैसी है बिटिया? ठीक हूँ। कैसे हैं रामदास जी? कृपा है आपकी। पधारी। आइए बहन जी, आइए। बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्कार। हाय डैड। कैसे हैं आप भाई साहब? क्वाइट फिट। अगर आप लोग इसी तरह आते रहते तो मेरी मुर्दा टांगों में भी जान आ जाती। लीजिए, आप पहले मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये इज्जत तो आज मुझे मिलनी चाहिए। मुंह खोलिए। हाँ, मुबारक हो। मुबारक। लेकिन ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? आप बहुत जल्द नाना बनने वाले हैं। रामदास भाई, सुना तुमने? हम नाना बनने वाले हैं। भगवान का शुक्र है। लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। और सुनो, नीचे जाकर लड्डुओं का टोकरा मंगवाओ और सबको बांटो। जाओ। डैडी, अभी इतनी जल्दी ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है?
अरे बेटी, हम नाना बनने वाले हैं। हम ये खबर अपने साथ काम करने वालों को ना दे तो किसको दे? तुम जाओ रामदास, जल्दी जाओ जाओ। भाई साहब, आपके नाना बनने के और मेरे दादी बनने के सपने हमारी ये बिटिया बहुत जल्दी पूरे करने वाली है। अरे बहन जी, आपकी इस खबर ने तो मेरे इस मुर्दा जिस्म में नई जान डाल दी। ये दोनों तो अभी बैठेंगी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। नहीं बेटा, आज सारे जरूरी काम कैंसिल। आज का दिन तो हमारे नाम कर दो। बेटा अग्रवाल साहब, मेरा मिस्टर अधिकारी के साथ एक अपॉइंटमेंट है। तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। बैठ जाओ ना बेटा, इतने प्यार से कह रहे हैं, बैठ जाओ। ओके। वो आ गया? जी साहब जी, अंदर बैठा है। धन्यवाद साहब, ये आपने क्या हालत बना रखी है? काटा हुजूर, भयानक कुत्तों ने काटा। कैसे? अब मुकद्दर में धंधे ही ऐसे लिखे हैं, शेरों से याराना किया है तो लहू लुहान तो होंगे ही। के पास लंबी बात सुनने के लिए फालतू वक्त नहीं है। ये भी आप ही की इनायत है हुजूर। अगर आपने वो पुराने मकान राजा साहब को ना दिलाए होते तो मेरी ड्यूटी वहां ना लगती। आप यूं कहिए कि आपके भतीजे के कुत्तों ने आपकी यह हालत कर दी। नहीं नहीं नहीं, अगर उन्होंने काटा होता तो मैं उन्हें ना काट खाता। ये तो उनके हमसायों के कुत्तों ने हमला किया है। 14 टीके लगेंगे। तो आपके राजा साहब लगवा देंगे। उन्होंने ही आपको फ्रंट पर भेजा था। कुछ बोझ तो आप पर भी आएगा हुजूर, क्योंकि आपके हुक्म से आपके फ्रंट पर भी गया था। दे आई चिट्ठी? नहीं, ये लीजिए। चिट्ठी पहुंचाए बगैर तुमने के सामने आने की जुर्रत कैसे की? पीछे हुजूर, पीछे। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। चिट्ठी किसे देता? आपकी हिदायत थी कि चिट्ठी सिर्फ मिनी अग्रवाल को देनी है। तो दी क्यों नहीं? कैसे देता? फ्लैट पर इतना मोटा ताला लगा हुआ था। वहां रुक जाते, इंतजार करते। हे भगवान, इस बुड्ढे पर किसी को दया भी क्यों नहीं आती? ये स्वांग छोड़ो और मेरी बात का जवाब दो। हुजूर, ये मनमोहन इतना बेवकूफ नहीं कि इतना भी ना सोच सके कि ऐसी सूरत में बैठ के इंतजार करना चाहिए। तो पूरे 3 घंटे इंतजार किया, ना तो उनको आना था और ना ही वो आए। लेकिन वहां के रहने वालों ने जब मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए तो जान बचाकर आपके कदमों में आ गया। एक बात बताऊं, हो ना हो वो जरूर होटल अपोलो गए। नाना, नाना, ये चिट्ठी वापस लाया। इतना मोटा ताला था। अब 3 घंटे। खामोश! बहुत सुन ली हमने तुम्हारी बकबक। नाना, वो जरूर होटल अपोलो में होंगी। अपने किसी आदमी को वहां भेजकर पता लगा दीजिए। नहीं केशव, अपने आदमी को भेजेंगे तो अब मामला और भी उलझ सकता है। किसी ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जिसका वहां आना जाना रहता। मनमोहन जी, अग्रवाल साहब आपके अच्छे दोस्त हैं। आप होटल अपोलो में अपने मतलब से आते जाते रहती हैं। आप ये काम करेंगे हमारे लिए? अभी चला जाता, लेकिन वो क्या है कि डॉक्टर से इंजेक्शन लेने जाना है। इतना लंबा सुआ पेट में घुसा देता, उसके बाद होश ही नहीं रहता। तुम अगर नहीं जाओगे तो फिर कभी होश में नहीं आओगे। नाना, इनकी डॉक्टर की फीस। नाना जी, मैं आपको इससे डबल पैसे दूंगा। आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए। कल तक पता लग जाना चाहिए। अरे बहन जी, आपने तो पेस्ट्रीज को हाथ भी नहीं लगाया। भाई साहब, आपने सारा दिन इतना खिलाया कि अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। नील बेटा, तुम तो लो। बस अग्रवाल साहब, अब चलना चाहिए। आज तो पूरी छुट्टी हो गई। कम से कम कल की तैयारी तो कर लूं। तो बहन जी, आपने मिनी को कुछ दिन
हमारे पास रहने की इजाजत दी। हद करते हैं भाई साहब, मिन्नी आपकी बेटी है, इस पर आपका अब भी उतना अधिकार है जितना पहले था। जी शुक्रिया। डॉक्टर डिसूजा अपनी पुरानी वाकिफ है, एक बार उससे भी चेकअप करवा लेता तो दिल को तसल्ली हो जाती। बिल्कुल ठीक है मिनी बेटे, तुम 3-4 दिन यहीं रह जाओ ना, फिर चली आना। वैसे नील तो आता ही रहेगा हर रोज, ये कहाँ रह सकेगा इसके बिना। आओ माँ, चलें। चलो बेटा। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए। डोंट टेक द ट्रबल। कल परसों मैं फिर आता हूँ। नमस्कार जी। जाओ बेटा, इन्हें विदा करके आओ, जाओ। अब यहाँ डॉक्टर डिसूजा के पास जाकर वैसी बेवकूफी ना करना जैसे तुमने डॉक्टर स्नेहलता के पास जाकर की थी। तुम्हें हर हालत में मेरे इस बच्चे की हिफाजत करनी है। ये कश्मीर है। धरती के स्वर्ग को किसी भी जाविये से देखिए, इसकी खूबसूरती कम नहीं होती। मगर आज हम जिस कश्मीर की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, वो बाहर से इतना नहीं दिखाई देता। उसे देखने के लिए कुछ लोगों के दिलों में झांकना पड़ेगा। गुल, गुलशन, गुलफाम, ये 3 हाउस बोट एक नेक इंसान हाजी अब्दुल खालिक के हैं। इनका एक अपना समाज है, अपनी खुशियां, अपनी उलझनें हैं। दूसरों की तरह इनका समाज भी जमाने की नई हवा के थपेड़े सह रहा है। इनके जीने के अंदाज भी बदल रहे हैं। पुराने और नए की कश्मकश यहां भी है, मगर रिश्तों में जज्बात की गर्मी पहले जैसी ही है। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। रुक क्यों गई बेटी? यहां आओ मेरे पास। शर्मा रही है बेटी? हाँ, यहाँ बैठो मेरे पास। मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारे लिए तरस रहा था बेटी, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए ये सब जरूरी था। नहीं तो सारा शिराजा बिखर गया होता। तुम्हें नहीं मालूम आज मैं कितना खुश हूं। तुम्हारी गृहस्थी बस गई, और क्या चाहिए? बाकी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटी। पापा, आपको मालूम नहीं मैं वहां कैसे तड़पती रही। मैं भी तुम्हारे लिए यहां कोई कम नहीं तड़पता रहा। काश कि तुम लोग यहां आकर रहते मेरे पास। मैं कितना खुशकिस्मत हूं जो मुझे इतने अच्छे लोग मिले। पापा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अपने कमरे में जाऊं? पगली, अपने कमरे में जाने के लिए मुझसे इजाजत मांगती? जाकर आराम कर। कमरा मैंने सुबह ही साफ करवा दिया है। Home sweet home. कितनी थक गई हूं मैं, कितनी थक गई हूं। सिगरेट या कोई और नशा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है।
सिगरेट पीती हैं ना? ये आपको कैसे पता चला? आपकी उंगलियों से। नहीं, मैं तुम्हें अब नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, कभी नहीं। तुम ही इस वहशी से बदला लोगे, तुम ही मुझे मुक्ति दिलाओगे। तुम्हारी सहमी सिमटी खूबसूरती के आगे तुम्हारा ये केके निढाल हो गया है। इसलिए कि इस केशव को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मेरी जान कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मेरी तरफ देखो, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ओ केशव, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मेरा कमरा आज भी आपके भेजे हुए गुलाबों से महक रहा है। होटल पालो, मुझे मिसेस भाटिया से मिलाइए। May I know who is calling? उनसे कहिए कि 659999 से कॉल आया है, प्लीज। Sorry सर, वो तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है वो? इट्स वेरी अर्जेंट। हमें मालूम नहीं, शादी के बाद वो यहाँ नहीं रहती है। नाना! क्या हुआ? क्या हुआ केशवा? नाना, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, बिल्कुल रह नहीं सकता हूँ। केशवा, मैं जा रहा हूँ नाना, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वो जहां कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। केशवा, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है जानते हो? अरे रात के अंधेरे में भटकते रहोगे। आप फिर कुछ करते क्यों नहीं है? आप कुछ करते क्यों नहीं है? आप नहीं जानते कि मेरे अंदर किस तरह का तूफान मचा हुआ है। वो यहां इस बंबई शहर में है, और मैं केशव कल से उस तक पहुंच नहीं पाता हूं। आप किस काम के हैं नाना? आप किस काम के हैं? नाना ने तुम्हें क्या सिखाया है? सब्र। मैं तुम्हारी हालत जानता हूं केशवा, मैं तुम्हारी हालत जानता हूं, लेकिन उबलता खाओगे तो गला जल जाएगा। सारे उबाल ठंडे होकर बर्फ की सिल बन जाएंगे नाना। उससे पहले मुझे उस तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े। मुझसे किसी ने मेरी दुनिया छीन ली, और आप कहते हैं कि सब्र करो।
केशव, नाना को सिर्फ आज रात की मोहलत दो, सिर्फ आज रात की। अब समझो। वक्त और रिश्तों के उतार चढ़ाव की एक अनोखी दास्तान जुनून, हर रविवार शाम 7 बजे देखना ना भूलें। जुनून जुनून जुनून